आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मसूमीन। सब मिल के दुआ इमाम समा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि व फी कुल्ली वलियान वाफिदा व क़ाइदान व नासरा व दलीलान हत्ता तुस्किनहु अर्दका व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला बक़ियतुल्लाह ख़ैरुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात की खातिर ये मजालिस बका की जाती हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके कि एक वजूद मुबारक है जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा। फरमाया ये वजूद तुम्हारी जिंदगी में खैर लाएगा, तुम्हारी जिंदगी में बरकत लाएगा, लेकिन एक शर्त लगा दी, इन कुंतुम मुमिनीन, जब तक तू मुमिन नहीं बन जाता। कुरान कई शर्तें बयान करता है। ये बेसिक फलसफा है मकतबे अहले बैत में और मकतबे खुलफा में। हम कहते हैं कि खुदा कबूल उसी से करता है। अल्लाह रिश्ते नहीं देखता, निस्बत नहीं देखता, ये नहीं देखता किसका बेटा है किसका रिश्तेदार है। एक कुल्ली उसूल अल्लाह ने बनाया है, इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। खुदा अमल उसी से कबूल करता है जो साहिबे तक़वा है। और लक़ब भी मौला का क्या है? इमामुल मुत्तक़ीन। अली भी किनके इमाम हैं? जो साहिबाने तक़वा है। और अमल भी किसका कबूल होता है? जो साहिबे तक़वा है। और जब अमल कबूल होगा तो बंदा कहाँ जाएगा? जन्नती बनेगा। तभी कहा कि अली क़सीमुन नारे वल जन्नह, यानी कड़ी से कड़ी मिलाते जाएंगे तो आपको नतीजा मिलेगा। तो फरमा एक अजीम वजूद है जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा। ये वजूद तुम्हारी जिंदगियों में खैर लाएगा, तुम्हारी जिंदगियों में बरकत लाएगा, लेकिन शर्त एक लगा दी, इन कुंतुम मुमिनीन, जब तक तू मोमिन नहीं हो जाता। अब झगड़ा ये है, हम बोलते हैं हम मोमिन, मध्य मुकाबिल वाले बोलते हैं हम मोमिन। सऊदी अरब चले जाएं, कड़े तावीज सब उतार के बोलते हैं हम मोमिन। जिस भी मुल्क में जाएं तो वो दावा ये करते हैं हम मोमिन। अब हमें कैसे पता चले कि मोमिन कौन है?
एक सिंपल सा फार्मूला कल वादा किया था बताने का, आज बताता हुआ चलूं कि अगर खुदा ने कायनात में सबसे अजीम तरीन मशीन को पैदा किया जिसका नाम है इंसान, यानी ये किसी मौलवी की बात नहीं है, आज किसी साइंसदान से पूछ रहे हैं, इस रूए जमीन पर सबसे अजीम तरीन अगर कोई मशीन है उसका नाम क्या है, वो भी कहेंगे ह्यूमन है, इंसान है। क्योंकि ये इंसान है जो सारी मशीनों को बनाता है, ये इंसान है जिसका माइंड क्रिएटिव है। आप ये नहीं देखेंगे कि शेर क्रिएटिव हो, चूंटी क्रिएटिव हो, वही काम करती है रिपीटेडली जो सदियों से कर रही है, लेकिन इंसान नए नए काम करता है, नई नई इजादात करता है। अजीम तरीन मशीन इंसान है। दलील यह है कि इतने बड़े बड़े सैयारों को इंसान चलाता है, कश्तियों को इंसान चलाता है। शेर कितना दरिंदा है लेकिन उसको सर्कस में कौन लाता है, इंसान लाता है। क्योंकि कायनात की सबसे अजीम तरीन मशीन कौन है, इंसान है। जो ब्रेन खुदा ने इस मखलूक को दिया वो ब्रेन खुदा ने किसी मखलूक को नहीं दिया। अब ये कैसे मुमकिन है एक इंसान को कायनात में लाया जाए? जरा खुद से पूछिए तो सही कि दुनिया में आने का मकसद क्या था? क्या दुनिया में आने का मकसद ये था कि हम पैदा हों, नौकरी करें, जॉब करें, 2-3 बच्चे पैदा करें, उसके बाद मर के चले जाएं? इतनी जहमत, इतनी बड़ी एनर्जी, ये बादल, ये आसमां, ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई सिर्फ इसके लिए कि ये इंसान दुनिया में आए, खाए पिए सोए, चंद लज्जतें हासिल करे और उसके बाद मर के चला जाए। फिर तो हदफ खिलकत अबस हुआ। ये अक्लमंद की प्लानिंग नहीं हो सकती कि इतना बड़ा सिस्टम बनाए सिर्फ इसके लिए कि इंसान दुनिया में आए, हुकूमत हासिल करे, शोहरत हासिल करे, इंसान दुनिया में आए, शादी करे, चंद बच्चे पैदा करे, एक जॉब के लिए पूरी जिंदगी मारा फिरे, अपने पेट की रिस्क की तलाश में मारा फिरे और उसके बाद मर जाए, दुनिया से चला जाए। क्या इंसान भी खुदा से सवाल नहीं करेगा, खुदाया क्या तूने मुझे इस मकसद के लिए पैदा किया था? 60 साल इसी मकसद के लिए मैं दर बेदर घूम रहा था। अल्लाह ने कहा तू अपना मकसद भूल सकता है, मैंने तेरा मकसद तेरे वजूद के अंदर रख के तुझे भेजा था। मौला खुद फरमाते हैं वफीक आलमुल अकबर, इंसान तेरे वजूद में कायनात है। लेकिन सवाल यह है तू सोचे तो सही, तू गौर और फिक्र तो करे। गौर और फिक्र करने वाले होर बने और न सोचने वाले काजी शुरे बने। गौर और फिक्र करने वाले करबलाई बने और न सोचने वाले शिम्र और इब्ने ज़ाद बने। जिनकी सोच जितनी छोटी होती है उनका मकाम उतना छोटा होता है, जिनकी फिक्र जितनी बुलंद होती है खुदा उनको उतना बड़ा मकाम देता है। तो सवाल तो यह है तू सोच भी रहा है कि नहीं सोच रहा? तो मैंने कल एक छोटे से मोबाइल की मिसाल दी थी कि मैंने कहा छोटी सी छोटी कंपनी भी अगर कोई चीज बनाती है उसके साथ एक गाइडेंस देती है, गाइड बुक देती है, उसको यूज कैसे करना है। अब ये बच्चा माँ की गोद में आया, ये जवान हुआ 15 साल का, 17 साल का, हजारों जज्बात इंसान के वजूद में है। भूख भी इसके अंदर है, शहवत भी इसके अंदर है, दौलत की मोहब्बत भी इसके अंदर है, शोहरत की मोहब्बत भी इसके अंदर है, हसद भी इसके अंदर है, कंपटीशन का जज्बा भी इसके अंदर है। अब इसे क्या पता कि मुझे अपने जिस्म को किस तरह चलाना है। करबला प्रैक्टिकली जिस्म को चलाने का नाम है। करबला एक यूनिवर्सिटी है जहां पे तुझे मुख्तलिफ जिस्म नजर आ रहे हैं। करबला में अब्बास के हाथ भी नजर आ रहे हैं, करबला में शिम्र के हाथ भी नजर आ रहे हैं, करबला में हुसैन का बदन भी नजर आ रहा है, करबला में दुश्मन हुसैन का बदन भी नजर आ रहा है। होंठ तो होंठ जैसे हैं, लेकिन कुछ होंठ ऐसे हैं जो होंठ शराब पी रहे हैं और कुछ होंठ ऐसे हैं जो जिक्र परवरदिगार आलम कर रहे हैं। हाथ तो हाथ है ना, हाथ में तो कोई फर्क नहीं है ना। एक वो है जो इन हाथों को अल्लाह की दरबार में उठाता है, एक वो है जो इन्हीं हाथों से गुनाह करता है, एक वो है जो इन्हीं हाथों से रात के अंधेरों में किसी यतीम और गरीब की जाके मदद करता है, और एक हाथ वो है जो किसी यतीम का गला घोंटता है। हाथ तो वही है। ये कौन बताएगा इतनी बड़ी मशीन को कैसे चलाना है? तो मैंने कहा खुदा ने आपको विदाउट गाइडेंस नहीं छोड़ा। अल्लाह ने गाइड बुक दी जिसका नाम क्या है? कुरान। लेकिन कोई पढ़े तो सही, कोई समझे तो सही। मुसलमान जब कुरान से दूर हुआ तो आले रसूल से दूर हुआ,
और बराए नाम जो शिया कुरान से दूर हुए वो किरदार आले रसूल से दूर हो गए। कुरान से दूरी इंसान को जन्नत से दूर बना देती है। अब खुदा ने एक रोड मैप बताया, गौर से सुनिएगा, जिसमें सारे हमारे इख्तलाफात के जवाबात मौजूद हैं। एक रोड मैप किया अल्लाह ने। ये हो नहीं सकता कि खुदा इंसान को नक्शा अता न करे। वो रोड मैप खुदा ने कहाँ दिया? वो सूरह हम्द में, कि हर मुसलमान पे दिन में 17 रकात नमाज वाजिब है, और उस 17 रकात नमाज में एक ही सूरा वाजिब है, जिसे न पढ़ो तो नमाज बातिल है। कुल वल्लाह की जगह इन्ना अंज़लना पढ़ सकते हो, इन्ना आतैना पढ़ सकते हो, लेकिन सूरह हम्द को बदल नहीं सकते। तो कभी सोचो तो सही, एक ही सूरा रिपीटेडली पढ़ रहा हूं, अरे खुदा क्या होता मैं सूरह हम्द की जगह पे इन्ना आतैना पढ़ लेता? वो भी तो तेरा कुरान है, वो भी तो तेरी आयत है, वो भी तो तेरे जुमले हैं। लेकिन अल्लाह क्या बात है कि नहीं, मैं रोज तुझे तेरा रोड मैप याद दिलाता हूं, मैं रोज तुझे तेरी जिंदगी का मकसद बताता हूं, मैं रोज तुझे बताता हूं तू दुनिया में क्यों आया है, तुझे आकर करना क्या है, किसके दर पे जाना है, किससे मदद मांगनी है, किससे मदद नहीं मांगनी। अब यादी मदद का एतराज भी इसी सूरह हम्द में। हर वहाबी मुफ्ती एक ही आयत पढ़ता है, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। खुदा कहता है कि मैं तेरी ही इबादत करता हूं, मैं तुझ ही से मदद मांगता हूं। और इंजीनियर साहब भी शियों पे इसी आयत का लेकर इल्जाम लगाते हैं कि बाकी तो शियों की बातें सही हैं, लेकिन यहां पे शिया गलत हैं। अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि जो रोड मैप अल्लाह ने दिया है जिंदगी गुजारने का पूरा नक्शा सूरह हम्द में खुदा ने सिखा दिया। लेकिन सवाल ये, इंसान सूरह हम्द समझे तो सही, लफ्जों को परखे तो सही, रट्टे वाले शिया न बने, रट्टे वाले मुसलमान न बने। खवारिज ने यह साबित किया, जिन्होंने कुरान रटा हुआ था वो अली के दुश्मन बने, जिसने कुरान समझा था वो अम्मार बन के अपनी जान को अली पे कुर्बान करके चला गया। ये फख्र की बात नहीं, हमारे पास हाफिज ज्यादा हैं, शियों में तो हाफिज नहीं होते। कोई हम बनाने पर आए तो हमने 4 साल के बच्चे को भी हाफिज बना दिया, लेकिन हमारा ये मरकजियत रही नहीं शियत में कभी। अगर हमने ये सिस्टम शुरू किए, हिफाजे कुरान के सिस्टम, वो सिर्फ इसीलिए शुरू की कि दुश्मन हमारे ऊपर शुभानंदाजी करता था, शियों में हाफिज नहीं होते। फिर हमने आलम इस्लाम को ऐसा हाफिज कुरान दिया, मोहम्मद हुसैन तबातबाई के नाम से, 4 साल का हाफिज कुरान। आज तक मकतबे, यानी आज तक जितने भी दूसरे मुसलमान हैं, आज तक चैलेंज है 4 साल का हाफिज लाके दिखाएं, आज तक चैलेंज है। उस मकतब में 4 साल का हाफिज बन नहीं सकता, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारे मकतब में है। इस मकतब में 7 साल का भी इमाम होता है। ये मकतब मकतब तालीम है, ये मकतब मकतब इल्म है। जब तक सोचोगे नहीं तब तक तुझे हिदायत नहीं मिलेगी। रट्टा न लगाइए। आज वल्लाह ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे को मस्जिद भेज देते हैं, घर आते हैं, हाँ भाई क्या सीख गया है, कि बाबा मौलवी ने कलमा याद करवाया, अच्छा सुनाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, बहुत खूब मेरे बच्चे, तूने कलमा रट लिया, सीखा नहीं। जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह समझ ले वो जवां कभी गुनाह नहीं करता। जो अलीयुन वलीउल्लाह, अली की विलायत को समझ ले वो कभी शैतान की गलियों में नहीं भटकता। ये कलमा जान लाता है इंसान के वजूद में। हम रट्टे वाले मुसलमान नहीं हैं। करबला में रटी हुई नमाजें, रटे हुए कुरान थे, लेकिन लश्कर हुसैन में कुरान फहमी थी। मौला अली ने अपने बच्चों को कुरान फहमी का दर्स दिया। बकौल बरादरान मुस्लिम कहते हैं कि यजीद भी सहाबी का बेटा था, हुसैन भी सहाबी के बेटे थे। अगर दोनों सहाबी के बेटे हैं तो तरबियत देखो ना किसकी ज्यादा अच्छी थी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। यहाँ बात तासुब की नहीं है, तनकीद की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारी प्रोडक्ट क्या है।
एक मदरसा है, उसकी प्रोडक्ट क्या है? तुम्हारे मदरसों की प्रोडक्ट है तालिबान, तुम्हारे मदरसों की प्रोडक्ट है कुफ्र के फतवे, हमारे मदरसों की प्रोडक्ट है खुमैनी, मुतहरी। ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ ना जो आलम इस्लाम में इनकलाब बपा करे, जो रेवोल्यूशन बपा करे। अली इब्न अबी तालिब की तरबियत का नतीजा है हुसैन इब्न अली। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक बात कर रहा हूं, वरना हमारे अकीदे में तो इमाम पैदा होते ही इमाम होता, उसे तरबियत की जरूरत नहीं होती। लेकिन जाहिरी तौर पर अगर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक चलें, दोनों सहाबी हैं, एक का तरबियत याफ्ते बेटे का नाम है यजीद, और दूसरे घर में कभी हसन पल रहा है, कभी हुसैन पर। तरबियत का सिलसिला रुका नहीं। फिर हुसैन ने जिसको मुरब्बी करके बनाया, नाम है ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाक़िर। और तरबियत का असर इतना ज्यादा है कि तरबियत सिर्फ घर तक नहीं है। उसी यजीद का बेटा अपने बाप का इनकारी बन जाता है, और उसकी माँ उसे कहती है खाक हो तेरे सर पे, तूने नाक कटवा दी हमने। तो गलियों में फिरता है और अपने बाप को बुरा भला कहता है काश मैं मर जाता, इस घर में पैदा ना होता। लेकिन ये वो घराना है जिसकी नौकरी के लिए लोग तमन्नाएं मानते हैं। करबला में हुसैन इब्न अली कह रहे हैं चले जाओ मुझे छोड़ के, मैंने बेअत उठा ली, लेकिन कहते हैं मौला हुसैन 70 मर्तबा शहीद किया जाए, जिस्मों को जलाया जाए, खाक बना के उड़ाया जाए, फिर भी अपनी जानों को हुसैन के कदमों पे कुर्बान करेंगे। बेसिक इशूज लोगों को समझ में नहीं आते। तअस्सुब शख्सियात पर, तअस्सुब लोगों के नामों पर। कुरान ने इसीलिए आयतें ऐसी लाई ताकि तअस्सुब खत्म हो जाए। एक मर्तबा सबसे पहली मिसाल जो कुरान दे रहा है, हाबिल और काबिल की मिसाल दे रहा है। दोनों नबी के बेटे हैं। एक भाई दूसरे भाई को कत्ल करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, भाई भाई को कत्ल कर रहा है। तो अगर हम ये बताएं साहबी साहबी से लड़ा, तो हमें गुस्सा क्यों आता है? क्यों बोलते हो ये चीजें बयान न करो? फिर कुरान क्यों बयान कर रहा है? नबी के बेटों का झगड़ा हमें क्यों बता रहा है? अल्लाह ये बताना चाहता था ये न देखो नबी का बेटा है, वली का बेटा है, सहाबी का बेटा है, ये देखो उसके वजूद में तकवा है कि नहीं है। जंग तभी होती है जब इंसान अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं करता। इब्तदाए खिलकत में अगर दो भाई आपस में लड़े, वो हवस की वजह से, वो ख्वाहिश नफ्स की वजह से। अब ये ख्वाहिश नफ्स ये तो नहीं कि काबिल और हाबिल के दरमियान थी, ये उनकी नस्लों में नहीं चलेगी। ता कयामत जब तक इंसान है, इंसान की ख्वाहिश मौजूद है। ता कयामत जब तक इंसान है, हुसैनी किरदार है। ता कयामत जब तक इंसान है, यजीदी किरदार है। अब ये तेरा इंतखाब है कि तू हुसैनी बनना चाहता है या यजीदी बनना चाहता है। उसूल अल्लाह ने दे दिए, तेरा इंतखाब है। कभी कोई ये कहे कि मौलाना, कई लोगों को हम समझाते हैं भाई बेटे को समझाओ गुमराह ना हो जाए, कभी इस टॉपिक पे आऊंगा, कहते नहीं मौलाना मेरा खून है, गुमराह थोड़ी होगा। किसी ने कहा मौलाना मैं तो सैयद हूं, मेरा बच्चा कैसे गुमराह होगा? और खुदा कुरान में क्या बता रहा है? यूसुफ नबी है, कहता इल्ला रहम रब्बी, अगर खुदा का बुरहान न होता तो यूसुफ भी गुमराह हो जाता। अल्लाह ये मिसालें क्यों दे रहा है कुरान में? फरमाया गुनाह से वही बच सकता है जो साहिब इस्मत है, गुनाह से वही बच सकता है जिसके हाथ में दामने हुसैन इब्न अली है। ये दामनी इस्मत जिनके हाथ से छूट जाए, वो इंसान अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करते हैं। तो खुदा एक रोड मैप दे रहा है, किसमें? सूरह हम्द में। घर जाइएगा, आज कुरान खोलिएगा, मैं भी बता रहा हूं, लेकिन जरा खुद भी गौर व फिक्र करिएगा कि खुदा सूरह हम्द में हमें क्या सिखा रहा है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरन तर्जुमा करूंगा और जहां पे फोकस करना है वहां पे आपको जवाब भी दूंगा। बिस्मिल्लाह शुरू करता हूं। ये नहीं है कि बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हो सकता था। शुरू करता हूं अल्लाह से। अगर बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होता तो मतलब शुरू करता हूं किसकी मदद से?
अल्लाह की मदद से। लेकिन इस तरह नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं इसमें अल्लाह की मदद से। अल्लाह के बीच में इस्म है, उसके बाद अल्लाह। ये नहीं कहा बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं अल्लाह से जो रहमान है जो रहीम है, इस तरह नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं इसमें खुदा की मदद से। तो पहला तो यहीं पे कंफ्यूजन हल हो गया कि हम इसमें खुदा से मदद मांग सकते हैं। और मेरे छठे इमाम फरमाते हैं नहनु अस्माउल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह के अस्मा हैं। बा इस्तिआनत, बा मतलब मदद, बे जहां भी आता है मदद, बिल्लाह तल्लाह, कभी कसमें भी खाते हैं आप लोग इस तरह। इसमें खुदा की मदद से शुरू करता हूं। अच्छा, अब मुझे नहीं पता, अल्लाह रोड मैप दे रहा है। अब ये सोचिए आप किसी नबी से किसी वली से नहीं मिले, आप दुनिया में पैदा हुए, आपके सामने किताब आई, खुदा गाइडेंस दे रहा है, अब आप किताब पढ़ रहे हैं। सूरह हम एक पूरा रोड मैप है कि मैं दुनिया में आया क्यों, मुझे करना क्या है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, पूरी चीज अल्लाह सिखा रहा है। अपने जहनों को खाली करिए। अब मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं इसमें खुदा जो अल्लाह है, जो रहमान है, जो रहीम है। कौन अल्लाह? अपना तारुफ खुद करवा रहा है। शुरू करो अल्लाह के नाम से। कौन अल्लाह? जो रहमान है, अच्छा, जो रहीम है। मासूम से पूछा, मौला ये 2 दफा क्यों बोला? रहमान भी है रहीम भी है। का एक उसकी रहमत आम है, एक उसकी रहमत खास है, क्योंकि कायनात में भी कुछ बंदे आम हैं, कुछ बंदे खास हैं। कराची के सारे रोडों पे जो घूम रहे हैं वो आम हैं, जो हुसैन की मजलिस में बैठे हैं वो खास हैं। पत्थर तो पत्थर है ना, लेकिन हजर अस्वद खास है। तेरे घर का पत्थर आम है, कपड़ा तो कपड़ा है पर अलम का कपड़ा खास है। तेरी दुकान पे पड़ा हुआ कपड़ा आम है। यहाँ आम और खास की बात हो रही है। का उसकी रहमान भी है रहीम भी है, मतलब उसकी एक रहमत आम है, एक रहमत खास है। आम रहमत कैसे? मसलन अल्लाह कभी बादलों को ये नहीं कहता चाहे मेरे बादलों जब कराची जाओ अंचोली में बरसना, DH में नहीं बरसना। क्यों? क्योंकि अंचोली में शिया रहते हैं, फला जगह पे अली के दुश्मन रहते हैं, वहां नहीं बरसना। का नहीं, जब मैंने पैदा किया है मेरी रहमत भी सबके लिए है। अब ये नहीं कि मैं बादल को कहूं यहां बरसो या वहां ना बरसो। मैं अपनी गंदुम को ये नहीं कहूंगा कि यजीद के पेट में न जाना। नहीं, अगर मैंने जिस्म दिया है तो खाना देना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने पैदा किया है तो पानी देना मेरी जिम्मेदारी है। तेरे वजूद में हर वो शय जिसकी तलब है उसको पूरा करना अल्लाह की जिम्मेदारी है। अगर आपको प्यास लगेगी वो कायनात में पानी देगा, अगर भूख लगेगी वो खाना देगा, अगर मीठे की तलब होगी वो मीठा देगा, खट्टे की तलब होगी खट्टा देगा। ये हो नहीं सकता आप किसी शय के तालिब रहो और वो शय दुनिया में न रहे। तू तालिब है, मतलूब को वो पूरा कर देता है। लेकिन कुछ रहमतें उसकी खास हैं। बारिश का बरसना ये रहमत आम है, लेकिन करबला किसी को बुलाना ये रहमत खास है। बंदे को हज पे बुलाना ये रहमत खास है। किसी ऐसे घर में पैदा करना जहां अब्बास के अलम की छाएं हैं ये रहमत खास है। तुम्हारी माँ को ऐसा बनाया जिसने दूध पिलाते वक्त हुसैन हुसैन कहा था, ये रहमत खास है। आज हुसैन की मजलिस में हो ये रहमत खास है। उसने जिंदगी इतनी लंबी दी कि आज मुहर्रम मना रहे हो, ये रहमत खास है। कौन? अल्लाह जो रहमान भी। अब ये खुद खुदा तारुफ करवा रहा है, बीच में कोई वास्ता नहीं है। ये नहीं कि मुझे कोई आकर बता, नहीं, खुद बता रहा है। ये तुम्हारा रोड मैप पे पढ़ो, सुकून से पढ़ो, सोच समझ के पढ़ो, बिस्मिल्लाह, तर्जमा ही करो, तफसीर में नहीं जाओ। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान है जो रहीम है। अब कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें हैं, हम्द हैं
उस खुदा के लिए जो रब है। अल्लाह रीजन बता रहा है कि मेरे लिए तारीफें क्यों हैं, क्योंकि मैं रब हूं, तेरा पालने वाला हूं, तेरा खालिक व मालिक हूं, लिहाजा इसीलिए मेरी तारीफ है। अब फर्क मुस्लिम, ये मेरे छठे वहां फरमाते हैं, फर्क मुस्लिम और काफर यह है कि काफर जब खूबसूरत दरख्त को देखता है तो दरख्त के हुस्न तक रुक जाता है, लेकिन मुस्लिम जब दरख्त को देखता है वो खालिक के हुस्न तक पहुंच जाता है। उनकी निगाहें वहीं तक कि नेशनल ज्योग्राफिया का आप चैनल देखेंगे, मछली का क्या कहना, परिंदे का क्या कहना, आसमानों का क्या कहना, गैलेक्सीज का क्या कहना, सितारों का क्या कहना, लेकिन कभी ये नहीं कहते इसके बनाने वाले का क्या कहना। लेकिन मौला फरमाते जो अली वाला होता है, जो नबी वाला होता है, जब वो हुस्न को देखता है तो हुस्न की तारीफ नहीं करता, खालिक के हुस्न की तारीफ करता है। या सवाल, सवाल खालिक के हुस्न की तारीफ क्यों? क्योंकि आज इस मिंबर पे मसलन ये आरिफ साहब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, इसमें इसका क्या कमाल है? या तो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी शक्ल को देख के कहते हैं माशाअल्लाह अल्लाह ने कितना हसीन बनाया है, खुद ही अपनी तारीफें करता है। हाँ मेरे बाल तो माशाअल्लाह, मेरी आंखें तो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह कहता रहता है। तो सवाल यह है, ये जो तेरा हुस्न है इसमें तेरा हाथ कितना है? ये जो दरख्त अकड़ के खड़ा है ना, ये जो फूल अपना हुस्न दिखाता है, भाई इसमें फूल का क्या कमाल है, दरख्त का क्या कमाल है? कहा तेरा जितना भी हुस्न है वो अताई है, जाती नहीं है। हम सब का हुस्न जाती नहीं, मतलब हमने खुद को हुस्न नहीं दिया, हमें किसने हुस्न दिया? अल्लाह ने दिया। आज तक साइंस समझ नहीं पाई कि एक गंदीदा कतरा, बदबूदार कतरे से खुदा इंसान कैसे बना देता है। जरा सोचिए तो सही, कैलकुलेशन ही नहीं होती कि जमीन में दाना डालते हो, हैवान का फुजला डाल देते हो, उसमें इंसान का गंदा फुजला डाल देते हो, और उसी जमीन में जो दाना डाला है और उस गंदगी से खूबसूरत फूल को बाहर निकालता है। वो बताता है कि ये किसका कमाल है? ये मेरा कमाल है। क्यों? मैं रब हूं, मैं तेरा पालने वाला हूं, मैं मुदब्बिरुल उमूर हूं। एक शुभा भी यहां पे बयान कर दूं, गाली और मुकस्सर के नारे शियों में आजकल बहुत लग रहे हैं। अली रब कहते हैं लोग, इल्मी नुक्ता है ना, जब इल्म नहीं होता इंसान जाहिल होता है। हाँ भाई क्यों कहते हो कि मौलाना हम दुआ जो पढ़ते हैं सजदे में, इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो जब माँ बाप रब बन सकते हैं अली क्यों नहीं? ये सवाल है। अब इसको पता ही नहीं, वहां पे है रब्बयानी। अरबी के जो अल्फाज होते हैं उनके जो मसादिर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो रब जो रब्बयानी में है वो और है, ये रब जो सूरह हमद में है ये और है। अब ये तो बोल रहा है ना मसलन अली रब या हसन रब या हुसैन रब, इसे नहीं पता मैं कौन सा रब बोल रहा हूं। रब की दो मानी, एक रब इस माना में आता है जिसे हम बोलते हैं मुरब्बी, कोच। भाई ये क्रिकेट टीम का कोच है, ये फुटबॉल टीम का कोच, कोचिंग की माना में। वालिदैन हमारे कोच हैं, हमें बड़ा करते हैं, खाना देते हैं, पिलाते हैं, स्कूल भेजते हैं, हमारी कोचिंग करते हैं। आपका टीचर आपका क्या है? कोच है, आपकी कोचिंग करता है। लेकिन वो रब जो सूरह ये हमद में है वो और रब है। अल्लाह मेरा कोच नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि अल्लाह ने मेरी कोचिंग की है, फिर तो वही अकीदा हो जाएगा जो अशायरा का अकीदा था कि यजीद ने जो किया अल्लाह ने करवाया, हुसैन ने जो किया अल्लाह ने करवाया, इसमें हुसैन का कमाल नहीं और इसमें यजीद का कसूर नहीं, क्योंकि सब कौन करवा रहा है? अल्लाह करवा रहा है। फिर तो अकीदा तुम्हारा बिगड़ जाएगा। कोचिंग माँ बाप करते हैं, टीचर करता है, इमाम करता है, लेकिन जो सूरह हमद में रब है वो कोचिंग की माना में नहीं है, वो मुदब्बिरुल उमूर की माना में। मतलब पूरी कायनात की जो तदबीर करता है वो कौन करता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता है। छठे इमाम के पास है, इमाम ने फरमाया खबरदार, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहा कुछ खास नाम है जो मुख्तस है जाते खुदा से, जैसे रब है,
जो सूरह हम्द में यानी अल्लाह ने अपना तारुफ करवा फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र उस खुदा का जो रब है, जो मुदब्बिरुल उमूर है, जो कायनात की कंप्लीटली तदबीर करने वाला वो है कि नबी किसे बनाना है, इमाम किसे बनाना है, वली किस, ये तदबीर कौन करता है? अल्लाह करता है, कोई और नहीं करता। वो मुदब्बिरुल उमूर है। अब ये और बात है कि कायनात में जितना फैज हमें मिल रहा है ये किसके सदक़े में मिलता है? या नबी के सदक़े में या इमाम के सदक़े में मिलता है? वो हमारे कोच हैं, ये मुदब्बिरुल उमूर है। अब हदीस सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ जवाब हल्ली कुछ जवाब नक़सी होते हैं। एक सवाल आपसे, मौला अली का लक़ब है अमीरुल मोमिनीन। मैं एक जवान से ये पूछूं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इमाम हुसैन अमीरुल मोमिनीन है कि नहीं? पहले ये बताओ, मौला हुसैन अमीरुल मोमिनीन है कि नहीं? इमाम हसन अमीरुल मोमिनीन है कि नहीं? छठे इमाम अमीरुल मोमिनीन है कि नहीं? लेकिन एक मौला का सहाबी आता है और मेरे छठे इमाम को आके सलाम करता है, कहता है अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, आए मोमिनों के अमीर, आप पर मेरा सलाम हो। इमाम ने कहा खबरदार, आज कहा है कल न कहना, हम में अगर कोई अमीरुल मोमिनीन है तो हमारे बाबा अली हैं। का मौला आप क्या अमीरुल मोमिनीन? का मैं भी हूं अमीरुल मोमिनीन, लेकिन ये लक़ब मुख्तस है मेरे बाबा अली का। मुझे लक़ब सादिक मिला, बाबा को लक़ब बाक़िर मिला, किसी को लक़ब ज़ैनुल आबिदीन मिला, किसी को लक़ब सैयदुश शुहदा मिला। तो इमाम फरमाते हैं मुक्का मौला ऐसा क्यों? का क्योंकि अली के बाद दुश्मनों ने हर किसी को अमीरुल मोमिनीन कहना शुरू कर दिया। अमीर शाम के पास आए, सलाम अमीरुल मोमिनीन। दूसरे खुलफा के पास गए, सलाम अमीरुल मोमिनीन। इमाम ने कहा नहीं, इस नाम की वक़्ति मुसलमानों ने गिरा दी, लिहाजा तुम शिया हो, याद रखना जब नाम का लक़ब एक शख्स के लिए हो जाता है, हम भी अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन ये लक़ब मौला अली के लिए क्यों है? क्योंकि जब जब लोगों के जहनों में ये दो लफ्ज आए अमीरुल मोमिनीन, तो उनके जहनों में तसव्वुर बस एक आए, अली इब्न अबी तालिब। तसव्वुर को खराब न किया करो। अब ये बहस अलग है कि हम मसलन कई इश्तिहार देखता हूँ पंजाब में इधर उधर, मतलब मौला अली के सामने लिखते हैं जल्ला जलाला है, खुदा अब्बास के सामने लिखते हैं जल्ला जलाला है, फिर कहते हैं नहीं माना तो ये कि हम बोल सकते हैं। सवाल यह है, आज तक जब भी लफ्ज जल्ला जलाला आता है तसव्वुर किसका आता है? खुदा का आता है। तू तसव्वुर को बिगाड़ रहा है। क्या इस लक़ब के देने से तू अहले बैत की शान को बढ़ा रहा है, आले रसूल की शान को बढ़ा रहा है, या तू लोगों के तसव्वुरों को खराब कर रहा है? यहाँ पे हद व हुदूद है। कोई रज़ी अल्लाह होता है, कोई अलैहिस्सलाम होता है, कोई सादिक होता है, कोई बाक़िर। तू वही काम कर रहा है जो दुश्मन ने किया। इशारा दूंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। हम सब कहते हैं फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सिद्दीक़ा है। आप कहते हो नहीं कहते? क्यों बीबी का लक़ब सिद्दीक़ा है? कभी सोचो तो सही, फिलोसफी है ना पीछे। और उसके मुकाबले में उन्होंने कितनों को सिद्दीक़ बनाया, तसव्वुरात को क्लेश में लाने के लिए। क्योंकि सच्चा तो एक ही हो सकता है। अगर एक चीज के दो दावेदार हों, सच्चा एक ही हो सकता है। अब ये तेरे अकीदे पर है, तो नबी की बेटी को सच्चा समझ रहा है या किसी और को सच्चा समझ रहा है? ये तो हर इंसान के अपने अकीदे की बात है। तो अलक़ाबात पे गौर कीजिएगा। इसी तरह मासूम ने फरमाया कुछ अल्लाह के ऐसे अलक़ाब हैं जो मुख्तस है परवरदिगार आलम के लिए। तो कहा अल्हम्दु, शुक्र है उस खुदा के लिए जो रब है। रब क्यों है? फिर कहा क्योंकि रहमान है, रहीम है। इसकी भी बेस है। का खुदा ने तुझे पैदा क्यों किया? का अगर वो रहमान न होता तुझे पैदा न करता। का यही रहम उसने तेरी माँ के दिल में डाला। क्या निस्बत है इस बच्चे की और उस खातून की जो बच्चा 9 महीना ऐसे तकलीफ देता है। का अगर खुदा उसके अंदर अपना रहम न डालता, ये 9 महीना तुझे पेट में न रखता। क्योंकि वो रहमान है, वो रहीम है, इसीलिए वो रब है। अच्छा, अपना तारुफ करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम। अब वो बताता है कायनात का मालिक कौन है। क्योंकि मैं मुदब्बिर हूं, मालिक यौमिद्दीन,
ये मत समझना सिर्फ दुनिया, बल्कि यौमुद्दीन, कयामत का मालिक भी कौन है? मैं हूं। अच्छा खुदा, तू मालिक है, तू खालिक है, तू मुदब्बिर है, समझ के तू रहमान है, तू रहीम है, तू रब है। हम क्या करें? हमारी ड्यूटी क्या है? इतना तो पता चल गया कि तूने हमें पैदा किया। क्यों पैदा किया? क्योंकि तू रब है। रब क्यों है? क्योंकि तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। अगर तू रहमान ना होता, इस बंदे को पैदा न करता। अब खुदा रोड में भेजता है, मालिक यौमिद्दीन। अब कहो, अब हमें बोल रहा है, कहो इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। इस तरह भी हो सकता था अरबी में, अगर ये बोले नअबुदु इय्याक, लेकिन नहीं, इय्याका नअबुद हस्र है, तेरी ही इबादत करता हूं क्योंकि तू खालिक है। तेरे अलावा कोई खालिक नहीं, तेरे अलावा कोई मालिक नहीं, लिहाजा फिर किसी की इबादत बनती भी नहीं, क्योंकि तू ही खालिक और तू ही मालिक है। लिहाजा कहो इय्याका नअबुद, मैं तेरी ही इबादत करता हूं। व इय्याका नस्तईन, मैं तुझ ही से मदद मांगता हूं। हस्र लगा दिया, कुफुल लगा दिया, लॉक लगा दिया कि किससे मदद मांगता हूं? तुझी से। अब यहां से फौरन मौलवी जंप मारता है। क्या मारता है? जंप। आप जंप मारने दोगे, वो पता नहीं कहां निकल जाएगा, पकड़ के बिठा दो। का रोड में फिर पूरा पढ़ना है, आधे में मैं तुझे जंपिंग करने नहीं दूंगा, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। अच्छा, तर्जुमा क्या? तेरी ही इबादत करता हूं, तुझ ही से मदद मांगता हूं। अब खुले जहन वालों से पूछ रहा हूं, तुझ ही से मदद मांगता हूं। सवाल है किस चीज में? सोचिए, मैं किस चीज में तुझ ही से मदद मांगता हूं? अगर मौलवी ये बोलेगा हर चीज में तुझ ही से मदद मांगता हूं, फिर घर का नलका खराब हो जाए, प्लम्बर नहीं बुलाना। तर्जुमा हम कर रहे हैं, रिजल्ट आप खुद निकाल दो। आए खुदा, मैं तुझ ही से मदद मांगता हूं। फिर बीवी प्रेग्नेंट हो जाए, डॉक्टर के पास नहीं जाना। सीधी बात है। जब ये तर्जुमा करोगे तुझ ही हर, अब एतराज सिर्फ अली पे क्यों, डॉक्टर पे भी करो। ये क्यों बोलते हो जिंदा मुर्दा? ये तो अल्लाह ने बोला ही नहीं। अल्लाह ने तुझ ही से मदद मांग, कब ये तो है नहीं जिंदा से मांगता हूं, मुर्दा से मांगता हूं, या जिंदा के लिए है या मुर्दा के लिए। ये तो तेरी बहसे है ना, सूरह हम में तो ये नहीं है। जब तुम कुल्ली तर्जुमा करोगे तुझ ही से मदद मांगता हूं, भाई किस चीज में तुझ ही से मदद मांगता हूं? ये मुफ्ती बताएगा मुझे, ये मौलवी बताएगा, या खुदा बताएगा? और कहां बताएगा? इसी सूरह हम में बताएगा ना। अगर तर्जुमा ये हुआ कि मैं तुझ ही से मदद मांगता हूं, इंजीनियर साहब को जो सुनते हैं वो पहुंचा दे उन तक बात कि मैं तुझ ही से, भाई किस चीज में तुझ ही से मदद मांगता हूं? यूट्यूब से तो आप भी मदद मांग रहे हो। आपको मशहूर किसने किया? यूट्यूब ने। कभी गोल्डन बटन, कभी सिल्वर बटन। फिर ये बटन का थैंक यू क्यों? अल्लाह का करो ना। यूट्यूब का थैंक यू क्यों? अल्लाह का करो ना। कभी तू लाउड से मदद मांग रहा है, कभी तो यूट्यूब से मदद मांग रहा है, कभी तो फेसबुक से। ये भी तो मदद ही है ना। मैं मशहूर होना, ये जराए इबलाग है ना, मैं इनसे मदद मांग रहा हूं ना। खाना खाने के लिए दुकान पे जाते हो, बेचारा रोटी वाले से मदद मांगते हो। शादी करते हो, खाने के लिए बीवी के मोहताज हो। बच्चा बड़ा करना, स्कूल में टीचर के मोहताज हो। तो अगर तर्जुमा ये हुआ व इय्याका नस्तईन में तुझ, एतराज सिर्फ अली पे क्यों? यानी तू ये कहे कि रोटी वाला मदद, डॉक्टर मदद, टीचर मदद, इंजीनियर मदद, बीवी मदद, अब्बा मदद, अली पे एतराज क्यों है? जरा होश के नाखून तो लो, अल्लाह ने अक्ल दी है। सोचो, बात झगड़े की नहीं है।
तो कहीं ना कहीं इसे बताना पड़ेगा किस चीज में मैं तुझ ही से मदद मांगता हूं। हर शे नहीं, तुझ ही से मदद मांगता हूं। जुमला अल्लाह ने पहले दिया, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। ये वाव जो आता है आतिफा बोलते हैं, यानी अगले जुमले को पिछले जुमले से मिलाता है। तेरी ही इबादत करता हूं और तेरी इबादत में तुझ ही से मदद मांगता हूं। मैं इबादत में बुत से मदद नहीं मांगता, क्योंकि अगर तेरा अब्द बनना है, ये रास्ता कौन बताएगा? अब आगे खुदा खुद मसला हल करेगा। आए खुदा तेरी ही इबादत करता हूं और इस इबादत में मतलब मुझे अब्द कैसे बनना है, बंदा कैसे बनना है, मोमिन कैसे बनना है, मुस्लिम कैसे बनना है, ये तू बताएगा, कोई और नहीं बताएगा। वो रोड में तू देगा, कोई और नहीं देगा। वो तरीका तू बताएगा, कोई और नहीं बताएगा। अच्छा खुदा बता, अब खुद बता रहा है, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। अब मैं रास्ता बता रहा हूं, तू मुझ ही से मदद मांग रहा है मेरी इबादत में। अब मैं तुझे बताऊंगा मेरी इबादत किस तरह करनी है। बोलो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब ये कौन बता रहा है? अल्लाह। ये रास्ता कौन दिखा रहा है? अल्लाह। कहो इहदिना, हिदायत दे हमें सिरात मुस्तकीम पे। किस पे? सिरात मुस्तकीम पे। आए खुदा जर्नल नाम बता दिया सिरात मुस्तकीम। कहां है ये सिरात मुस्तकीम? कराची में मिलेगी, न्यूयॉर्क में मिलेगी, लंदन में मिलेगी। कहां मिलेगी ये सिरात मुस्तकीम? का घबराते क्यों हो? जल्दी शैतान का काम होता है। आगे बढ़ते जाओ, जवाब मिलता जाएगा। अब मैं तुझे रास्ता बता रहा हूं, इबादत में मैं ही तेरी मदद कर रहा हूं। बोलो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला। कौन सी सिरात मुस्तकीम? आगे डेफिनेशन दे रहा है, सिरातल लदीना। सिरात मुस्तकीम पे चला। किसकी सिरात मुस्तकीम? कौन सी सिरात मुस्तकीम? सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिन पे मैंने अपनी नेमतों को नाजिल किया। अब जाहिर खुदा ऊपर से नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर नीचे का तो तस्वुर ही गलत है, वो हमें क्योंकि नजर नहीं आता। लेकिन हम एक फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, उसे रोल मॉडल देना जरूरी है। भाई आप गाड़ी बनाते हो किसी नक्शे से बनाते हो, सांचा बनाते हो किसी नक्शे से बनाते हो। तो सवाल ये है, खुदा मैं सिरात पे तो चलूं, लेकिन मुझे कैसे पता चले? कोई रोल मॉडल तो दे, जिसे देखूं, जिसके पीछे चलूं, जिसके कदमों को चूमूं। किसको देख के चलूं? अब बहुत बड़ा जंप यहां मुफ्ती मारता है। यहां पे आपने उसकी टांग को पकड़ना है। हाँ? यहां हसास तरीन मामला है। वल्लाह इस्मत अहल बैत, अदालत अहल बैत, इल्म अहल बैत सूरह हमद में मौजूद है। का सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिन पे तूने नेमतें नाज़िल की। अब यहां पे इंजीनियर भी जंप मारता है, तारिक मसूद भी जंप मारता है। कोई एक और भी है, उसका मैंने एक लक़ब भी रखा था, वो सारे जब मारते हैं। अच्छा मौलाना साहब अनअमत अलैहिम, ये कौन है जिन पे अल्लाह ने नेमतें नाज़िल की? फौरन किसी और सूरत में चले जाते हैं। का अनअमत अलैहिम वो हैं अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, जो सबसे पहले इस्लाम लाए, जो बद्र में थे, जो उहद में, सारे अनअमत अलैहिम। भाई अल्लाह सूरह हमद बता रहा है, तू किसी और सूरत में जंप क्यों मार रहा है? यहां न पता है तो तू वहां जाना। सीधी बात है। फिर वो सूरा भी बोल देता कि वाजिब है, वाजिब तो हमद है, तो हमद में ही वाजिब का जिक्र करेगा ना, किसी और सूरत में तो। यहां पे फौरन जब मारते हैं, कानम ताले ही वो हैं जो पहले ईमान लाए। भाई वो बड़े कदर वाले हैं जो पहले ईमान लाए, कोई इख्तलाफ तो नहीं है। वो शुहदाए बद्र हैं, वो शुहदाए हुनैन हैं, वो जनाब हमजा हैं, ये पहले ईमान लाए। इससे कोई इख्तलाफ तो नहीं है। जो भी आप नाम लाओगे हम बोलेंगे इसने पहले ईमान लाया था, इसने नहीं लाया था। लेकिन जरा अक्ल के, होश के नाखुन तो लो। अगर तुम ये तफसीर करोगे ना अनअमत अलैहिम, जिस पर अल्लाह ने नेमतें नाज़िल की,
अब का देखो, अल्लाह ने नेमतें असहाब पे नाजिल की, अल्लाह ने नेमतें तबे ताबई पे नाजिल की, अल्लाह ने नेमतें जो रसूल के साथ थे उन पे नाजिल की। तो मैंने कहा मौलवी साहब, अल्लाह ने नेमत तो मक्खी पे भी नाजिल की है, क्या नाजिल नहीं की क्या मक्खी पे नेमत? अल्लाह की नेमत गधे पर भी है, अल्लाह की नेमत घोड़े पर भी है, अल्लाह की नेमत मुझ पर भी है, अल्लाह की नेमत तुझ पर भी है। जो तू ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ रहा है, अगर तर्जुमा आम किया जाएगा कि उनका रास्ता जिन पर खुदा ने नेमतें नादिल की वो तो करोड़ों हैं, कायनात में कोई ऐसा वजूद नहीं जिस पे रब की नेमत नहीं है, कोई बंदा इस नेमत से खाली नहीं है। मक्खी से लेके मच्छर, मच्छर से लेके इंसान, इंसान से लेके शहीद, शहीद से लेके वली, वली से लेके इमाम, इमाम से लेके नबी, हर किसी पे अल्लाह की नेमत है। तो क्या मुझे हर किसी के रास्ते पे चलना है? फिर हर किसी के रास्ते पे चला। देखिए, जब आप गलत तफसीर करते हो तो अकीदा गलत हो जाता है। फिर कहते हैं सिफीन में मरने वाले भी जन्नती, अली के लश्कर वाले भी जन्नती, अमीर शाम के लश्कर वाले भी जन्नती, क्योंकि वो उसका इश्तिहाद था या अली का इश्तिहाद था, दोनों जन्नती। तो फिर अम्मार को भी नहीं पता का अनमत अलैहिम, अली पर भी है, अनमत अलैहिम अमीर शाम पर भी है, लिहाजा दोनों के रास्तों पे चलो तो मीठी मीठी और मीठा मीठा मदीना निकलेगा। फिर ऐसी तफसीर से और कुछ निकलने वाला नहीं है। जानत नहीं मारने देना यहाँ पे। मौलवी साहब यहीं पे बैठ जाओ। जिस तरह खुदा ने कहा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आगे खुद बताया सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ऐ खुदा तू ही बता, तेरी नेमतें तो करोड़ों पर हैं, मैं भटक जाऊंगा, किस किस को तलाश करता फिरूंगा। हर बंदा कहेगा मुझ पे नेमत है, मैं भी बोल सकता हूं मुझ पे नेमत है, मेरे पीछे चलो। अल्लाह कहता है घबराते क्यों हो, मैं निशानियां बताता हूं, मैं अलामतें बताता हूं। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये कौन है जिन पे मैंने अपनी नेमतें नाजिल की। अल्लाह ने मोहर लगा दी, गैरिल मग़लूब अलैहिम, ये वो है जिन पे मैं कभी भी गज़बनाक नहीं हुआ। तरो खुश्क वो यानी तरो खुश्क वो खुद जुदा करेगा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़लूब अलैहिम, ये वो है जिन पे मैं कभी गज़बनाक नहीं हुआ। भाई अच्छी बात है, पहले ईमान लाया था, लेकिन जो 40 साल गुनाह कर रहा था उस जिंदगी में तो खुदा गज़बनाक था। कोई ऐसा ला कर दिखा जिसने जिंदगी में गुनाह न किया हो। ये किसी मुफ्ती मौलवी की तकरीर नहीं है। गैरिल मग़लूब अलैहिम, ये वो है जिन पे अल्लाह कभी गजबनाक नहीं हुआ। हाँ, ये बात सही है, जंगे ओहद से भागे थे, अल्लाह गजबनाक हुआ था। ये तो कुरान की आयतें हैं, सूरह हदीद की आयतें हैं। ये भी बात सही है, जब माफी मांगने आए थे फिर अल्लाह ने बख्श दिया था। लेकिन कुछ तो ऐसे लम्हे थे ना जिसमें उन्होंने अल्लाह को गजबनाक किया था। जब कभी शराब पी होगी, जब कभी बुत परस्ती की होगी, जब कभी बुतों को सजदा किया होगा, तो उस वक्त क्या अल्लाह को खुश कर रहे थे, गजबनाक तो कर रहे थे। तो एक शर्त नहीं लगाई, 2 शर्तें लगा दी ताकि खुदा मोहर लगा के बंद कर दे। तो पहली शर्त यह है कि गैरिल मग़लूब अलैहिम, ये कभी अल्लाह इन पे गजबनाक नहीं रहा, वलाल्लीन, और ये कभी गुमराह नहीं रहे। इसी सूरह हमद को लेकर करिया करिया गांव गांव जाओ, लोग खुद दामन अली में आके गिर जाएंगे। भाई ये चीजें हैं, ये सिफात हैं, अनअमत अलैहिम वो हैं जो कभी अल्लाह को गजबनाक नहीं करते।
और जो कभी गुमराह नहीं रहे। निशानियां अल्लाह ने बताई, ढूंढना तेरा काम है। तू किसी को भी लाएगा, मैं 2 तराजू में रखूंगा, कभी गुमराह रहा कि नहीं। तारीख खुद बताएगी, 40 साल कोई गुमराह रहा, 20 साल कोई गुमराह रहा, कभी अल्लाह को गजब ना किया कि नहीं। मतलब ये नहीं इस्लाम लाया जब तक जिंदा हो रब को गजबनाक न करे। ये इस्मती ये तो है, और क्या है। अब सुनो रसूल ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह यग़ज़बु ग़ज़बिहा, अल्लाह मेरी बेटी के गजबनाक होने से गजबनाक होता है। भाई एक बंदा गजबनाक होना कैसे पता चलता है? चेहरा लाल हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, कहते हैं भाई जनाब गुस्से में है। अल्लाह तो बदन नहीं रखता, मुझे कैसे पता चले वो गुस्सा कब करता है? कि अगर मेरा गुस्सा देखना हो तो फातिमा के चेहरे को देख लेना। ये जिनसे गजबनाक हैं उनसे मैं गजबनाक हूं, और जिन पे मैं गजबनाक होता हूं उन पे मेरी लानत होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वक्त बहुत तेजी से गुजर चुका, सोचने और समझने की बात है। जिन्होंने समझा था वो करबलाई बने, जिन्होंने सोचा था वो हुर बने। नहीं सोचोगे, लाख मजलिसें सुनोगे, कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। मजलिस का मकसद यह है, ऐसे बनो अपने इमाम ज़माना, अपने वक्त के हुसैन को राज़ी करो। आज भी इमाम ज़माना आवाज दे रहे हैं, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई ज़हरा के लाल की मदद करने लगा है। कुरान में खुदा भी कहता है ना, है कोई अल्लाह की मदद करने वाला। इमाम को किस मदद की जरूरत है? अपने किरदार से अपने इमाम की मदद कर, दीनदार बन के अपने इमाम की मदद कर। या बंदा मुस्लिम है या काफर है, ऐ जवान जो आंख गुना करती है वो ज़हरा के लाल की ज़ियारत नहीं कर सकती। अगर गाजी की ज़ियारत करनी है, आंखों को पाक बना, 2 उंगलियां भी मुझसे दूर है, इससे भी करीब इमाम ज़माना। फरमाया तू भी मुश्ताक़ दीदार है, हम भी मुश्ताक़ दीदार है, लेकिन इस मुलाकात में अगर रुकावट है वो तेरे गुनाहों की रुकावट है। और करीम कितने हैं मेरे आका इमाम हुसैन। खेमे में आते हैं, फरमाते हैं बहन ज़ैनब मुझे अम्मा ज़हरा का कुर्ता दो। तसव्वुर करके रोइएगा, बीबी कुर्ता देती हैं, ज़ेब तन करते हैं, फिर अपने हाथों से कुर्ते को फाड़ना शुरू करते हैं। तो भैया हुसैन कुर्ता फाड़ क्यों रहे हैं? कहा मेरी शहादत के बाद मेरी हर शे लूट ली जाएगी। मैं नहीं चाहता कि अम्मा ज़हरा का कुर्ता मेरे बदन से उतारा जाए। ख्वाहिश थी मेरे आका की, लेकिन ये ख्वाहिश की जालिम ने पूरी न करने से। उसके बाद कहा कि बहन ज़ैनब वो पीले रंग का कुर्ता दो। सैयदा ने कुर्ता दिया, इमाम ने ज़ेब तन किया। ताज्जुब की आलम में पूछा कि भैया हुसैन जब वो कुर्ता पहना ये क्यों पहन रहे हो? करीम है मेरा मौला। ये जुमला रोने के लिए काफी है। फरमाते बहन ज़ैनब मैं नहीं चाहता जब मेरे लूटने वाला मुझे लूटने आए मेरे बदन से खाली हाथ से। फटा हुआ तो उसके काम का नहीं है, मैंने फाड़ दिया। जिस मौला को उस जालिम की भी फिक्र है जो लूटने आ रहा है कि हुसैन के बदन से खाली हाथ न जाए, तो तसव्वुर करो वो अपने अज़ादार को मजलिस हुसैन से खाली भेजेगा। मांगने का हुनर हो तो वो अता करते हैं। दिलों को करबला ले जाए, सलाम करें अपने आका की मजलूमियत। अस्सलाम अला हुसैन
व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब खुलूस दिल से अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला अस्हाब मेरा सलाम हो सकीना के जख्मी गानों पे मेरा सलाम हो जले हुए कुर्ते पे मेरा सलाम हो जख्मी गलाइयों एक बीमार इमाम हुसैन का ज़ाहिर रो रो के नींद आ गई ख्वाब इमाम हुसैन को देखा फरमाया मेरे ज़ाहिर जब भी दुआ करो खुदा को मेरी सकीना का वास्ता दिया करो अल्लाह ये वास्ता कभी रद्द नहीं करता। मुख्तसर रिवायत है वक्त की कमी है सुनेंगे ये बीबी कितनी मजलूमा। किसी ने मेरे चौथे इमाम से पूछा मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? रो रो के थक जाते थे जमीन पे बैठते थे खाक को सर पे डालते थे कहते थे शाम आशा का मौला शाम का सफर तो बड़ा लंबा था किस मुकाम पे आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई? फिर रो कर कहते थे शाम और शराबी का दरबार। सख्त रिवायत है लेकिन मुझे माफ कर दे मेरे छठे इमाम फरमाते जाकिर पढ़ो ताकि शिया जवानों को पता चले दीन के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी। इतना सस्ता अपने दीन को न बेचना, अपनी गैरतों को कुर्बान न करना, अपनी चादरों को कुर्बान न करना। कम मौला शाम और शाम का दरबार बताइए दरबार के किस मंजर ने आपको खून रुलाया? एक ही जुमला है पर कदीमी अज़ादार रो के कहने लगे एक रस्सी थी मुझे समझ नहीं आ रहा पढ़ूं या नहीं।
मेरा दिल खुद बैठा जा रहा। फरमाया एक रस्सी थे और 18 मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ूंगा, आधी रिवायत पढ़ूंगा। फरमाया एक रस्सी थे और 18 गर्दने थे। इमाम ने कह लिया, तूने सुन लिया, किसी का कद बड़ा, किसी का कद छोटा। फरमाया जब जब कमर को सीधा करता था बच्ची की आवाज आती थी, भैया मेरा गला। आए खुदा, तुझे सकीना की नन्ही सी गर्दन का वास्ता, हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। आए खुदा, हम सबको ऐसा बना जैसा हमारे आका देखना चाहते हैं। आए खुदा, जो ज़ियारत करबला के मुतमन्नी हैं, उन्हें हुसैन की कब्र की ज़ियारत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।